देवी लक्ष्मी को हमने जो कमल भेंट दिया था, यदि आज भी उन्हें वो उतना ही प्रिय है, उतना ही उनके हृदय के निकट है, तो ये शुभ संकेत है। देवी लक्ष्मी की शक्तियों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार है नारायण, किंतु वो अपनी शक्तियां कैसे प्राप्त करेंगी? ब्रह्मदेव, वैष्णवी ने वचन दिया है कि वो इसका समाधान अवश्य ढूंढेगी। हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। प्रतीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। वैसे भी हमारे पास कोई समाधान तो नहीं। नारायण, यदि कली ने षड्रिपु लोभ को जागृत किया है, तो वो उसका संपूर्ण लाभ उठाने से चूकेगा नहीं। सत्य कहा महादेव। हमें हर परिस्थिति के लिए सतर्क रहना चाहिए। कुछ तो है जो ये देवता करने में लगे हैं। देखो तो क्या कर रहे हैं। कहाँ है वे? इसलिए हमें इस स्थान को गुप्त रखना होगा। किसी को भी भान नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। अब इस संसार की कोई भी शक्ति ये पता नहीं लगा सकती कि हम यहाँ इस आश्रम में हैं, और वैष्णवी हमसे यहाँ मिलने आती है। उत्कृष्ट चाल चली है तुमने नारायण। किंतु यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपना और उस बालिका का स्थान मुझसे छुपा लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। आप सभी को हमारा सत नमन। देवी लक्ष्मी की स्मृति को पुनः उनके मानस में लौटाने का मार्ग मिल गया है। हमें तुमसे यही आशा थी पुत्री। तो शुभ कार्य में विलंब मत करो। मार्ग बताओ वैष्णवी। अतीत के एक पल को जागृत कर। जब भी हमारी छोटी काकी अपनी कुंजी या कुछ और भूल जाती है, तो वे सुबह से लेकर तब तक के समस्त पलों को पुनः स्मरण करती है, और तब उन्हें स्मरण हो जाता है कि उन्होंने कहाँ रखा है। उसी तरह हम भी देवी लक्ष्मी की स्मृति पुनः लाने का प्रयास करेंगे। हमारा विश्वास कीजिए, ये संभव है। किंतु ये कैसे संभव है? संभव है ब्रह्मदेव।
मार्ग भी है, माध्यम भी है। हम अवश्य देवी लक्ष्मी की स्मृति लौटाएंगे। अपनी समस्याओं का समाधान हम बाहर ढूंढते रहते हैं और वो हमारे भीतर ही छुपा होता है, किंतु वहां हम देखते ही नहीं। पुत्री, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, किंतु ये दोनों परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं। किसी वस्तु को खोने पर उससे पूर्व के पलों को स्मरण कर उसे पुनः प्राप्त करना सामान्य सी बात है, किंतु पूर्ण जीवन की स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ है। क्या तुम्हें अभी भी भरोसा है कि तुम्हारा ये उपाय उत्तम परिणाम दे पाएगा? कैसे? गुरुमाँ, हमें ये तो ज्ञात नहीं कि कैसे संभव होगा, किंतु इसका परिणाम उत्तम ही होगा। हम सबके मन के अनुकूल ही होगा। हमें माया का उपचार बाय ऐसे ही करना होगा। हमें किसी ऐसे पल को जीवंत करना होगा जिससे माता लक्ष्मी के मन को आघात पहुंचे, वो कांप उठे और नारायण को स्मरण करे। पुत्री, आघात पहुंचे, कांप उठे? जी, हमें तो लगता है कि यदि हम उन्हें किसी ऐसे पल में ले जाएं जब उनके मन में नारायण के लिए प्रेम उभरा, श्रद्धा जागी और माता लक्ष्मी ने नारायण को स्वीकार किया। नारायण, आपको माता लक्ष्मी ने कब पूर्ण रूप से स्वीकार किया था? वैष्णवी, उससे अधिक महत्वपूर्ण क्षण तो वो था जब नारायण की उनसे भेंट हुई थी। नहीं देवी सरस्वती, वैष्णवी उचित कह रही है। जिस क्षण देवी लक्ष्मी भीतर तक काम गई थी, उसी क्षण उन्होंने हमें पूर्ण रूप से स्वीकारा था। नारायण, आप किस घटना की बात कर रहे हैं? एक क्षण ऐसा भी था ब्रह्मदेव, जब हमने देवी लक्ष्मी की माता का वध कर दिया था। स्मरण है हमें, जब असुरों का अंत करने के लिए छोड़ा गया सुदर्शन चक्र भार्गवी की माता ख्याति का काल बन बैठा। किंतु महादेव, उस घटना का इस स्थिति से क्या संबंध है? संबंध है देवी। तब परिस्थिति प्रतिकूल थी। देवी लक्ष्मी को ज्ञात था कि हम ही ने उनकी माता का वध किया है, तो भी उन्हें अपने भीतर एक दिव्य अनुभूति हुई और तभी उन्हें आभास हो गया कि घटना चक्र तो दैवीय है और इसका सृजन भी उन्होंने स्वयं किया है। उन्हें पता था कि ये तो होना ही था और हम तो निमित्त मात्र हैं। और उस दिन उन्होंने हमें पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। नारायण, हम आपकी बात से सहमत हैं। यही है वो पल जिसे जीवंत करने की आवश्यकता है। अत्यंत अविस्मरणीय और आनंददायी है ये घड़ी, जो हमें बोध करा रही है कि हमारी छोटी सी अबोध बालिका वैष्णवी कितनी बड़ी हो गई है। देवी लक्ष्मी और नारायण के एक क्षण को बड़ी कुशलता और योजना से जीवंत करना होगा। कैसे संभव होगा ये? इस पर हमें विचार करना चाहिए नारायण। सत्य कहा महादेव। इसके लिए कल सूर्योदय का समय उचित रहेगा। कभी कभी जब सब मंगल नहीं होता, तब सब मंगल करना पड़ता है।